हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आप अगर देखो तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो मिलिट्री रिलेशंस हैं ये ऑलमोस्ट हर साल ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं। रिसेंटली ही भारतीय और ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेनाएं हैं इन्होंने कंडक्ट किया है ऑस इंडेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज को। इससे रिलेटेड एक वीडियो है जो ऑस्ट्रेलिया नेवी ने करी है रिलीज। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप देखें। AUSINDEX is a biannual exercise that's conducted between the Australian Navy and Indian Navy. It alternates between locations in India and Australia, with the most recent occurrence being held in the Northern Australia exercise area just off of Darwin. The exercise itself comprises a whole host of individual serials and vignettes that replicate all of the challenges of modern maritime operations. So air, surface, and subsurface operations against modern threats and issues. Flash, this is Delta Charlie, Vampire bearing 3-8, strength 2, out. Vampire bearing 322, strength 2. नाउ काफ़ी बार हम पढ़ते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, आर्टिकल्स में, काफ़ी वीडियोस में भी इसके बारे में डिस्कशन होता है, मगर जब हम विजुअल्स देखते हैं तब हम जेन्युइनली अप्रिशिएट कर सकते हैं कि किस मैग्नीट्यूड की यहाँ पर एक्सरसाइज हो रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। नाउ अगर हम बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो भारत के बिल्कुल इंटरेस्ट में है कि ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ज़्यादा स्ट्रांग बने, क्योंकि अब तक आप अगर देखो तो क्वाड कंट्रीज़ में गिनती के 2 देश ही थे जिनकी एक एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिलिट्री पावर है। एक नेवी है इंडिया और ऑफ कोर्स यूएसए। जापान धीरे धीरे अब डेवलप कर रहा है, इनके पास खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है, मगर फिर भी आप देखोगे आने वाले 5 साल में जापानीज़ जो मिलिट्री है ये काफ़ी राइज करेगी। और उसके बाद हम ये देखेंगे जब एक बार ऑस्ट्रेलिया के हाथ में जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ये लग जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया भी आने वाले 10 साल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल पावर होगा इस पूरे रीजन में। नाउ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये बात अच्छे से समझते हैं कि भविष्य में दोनों कंट्रीज मिलकर इंडियन ओशन में कोऑपरेशन करेंगी। इसलिए भारत ने हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन किया है विद द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये पहली बार है जब इंडिया ने एक TOR एग्रीमेंट साइन किया है किसी भी नेवी के साथ। यहाँ पे आप देखोगे इसका नाम है टर्म्स ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट के साइन होने के बाद भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच में जो कोऑपरेशन है ये और ज़्यादा आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। नाउ इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन से रिलेटेड आपके सामने है यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल ट्रेड है ये है $25 बिलियन का। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर ये कहती है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट कम करता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि पिछले 1 से लेकर 2 साल में कितनी तेजी से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस रिलेशंस हैं ये इंप्रूव हुए हैं। पहली बात तो 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रिलेशंस और अपग्रेड करके इसको बना दिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। जब ये यहाँ पर बात बोली गई कि हमारी जो पार्टनरशिप है ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक है इन नेचर, तो इसमें डिफेंस का जो एंगल है ये काफ़ी स्ट्रांग हो गया। उसके बाद हमने ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर काफ़ी बार इंडिया में आए हैं। रिसेंटली आप अगर देखो तो सितंबर मंथ में ही जो ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर पीटर डटन ये भारत में आए। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इनको यहाँ पर वेलकम किया और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसके अंडर कंट्रीज के रिलेशंस हम और स्ट्रॉन्ग करें। और इसका एक रिजल्ट निकल के आया जब कुछ ही हफ्तों पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया था जॉइंट गाइडेंस फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप। देखो ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड डॉक्यूमेंट है जिसमें यह डिसाइड किया गया कि आने वाले 2 से लेकर 3 साल में भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरीके से दोनों नेवीज काम करती है, ऑपरेट करती है, इनकी प्लानिंग क्या है,
थ्रेट को कैसे देखा जाता है, इस सब में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी लाई जाएगी, सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर होगी, ताकि प्रॉपर तरीके से दोनों नेवीज कल को काम कर सके किसी भी हालत में। कल को कोई डिजास्टर रिलीफ करना है उसके लिए, या फिर कोई वॉर होती है उस सिनेरियो में, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस टाइज में। अब इसी डॉक्यूमेंट के अंडर ना एक और बड़ा स्टेप यहाँ पर ये लिया गया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर साइन कर दिया है एक TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कंडक्ट ऑफ नेवी टू नेवी टॉक्स। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा कि भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन नेवी की जो लैंग्वेज है ऑपरेट करने की, इसमें समानता लाई जाएगी। अब इंडियन ओशन में आप अगर देखो आज के समय, ये बात हमको एक्सेप्ट करनी होगी, नेवी के मामले में चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। पूरे इंडियन ओशन में इन्होंने आज के समय अपनी सबमरीन छोड़ रखी हैं। कई सबमरीन कभी डॉक कर देती है हम्बनटोटा पोर्ट में, जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, कोई डॉक कर लेगी यहाँ पर ग्वादर में, फिर यहाँ पर जिबूती में भी इनका एक पोर्ट है। एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है ना सिर्फ भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। अब क्या है कि इंडियन नेवी आपस में जो ऑपरेट करती है ना काफी बार, कि सबमरीन कैसे फ्रिगेट से बात करेगी, फ्रिगेट्स कैसे डिस्ट्रॉयर से बात करेगी, क्या ये टर्म्स यूज करेंगे, डिस्टेंस को कैसे यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो सारी टर्म्स हैं, ऐसी सारी टर्म्स ऑस्ट्रेलियन नेवी भी यूज करती है। तो इसमें एक समानता लाई जाएगी, ताकि कल को अगर मान लो जॉइंट ऑपरेशन करना है, इमीडिएट बेसिस पर मिलकर काम करना पड़ता है, कोई आपातकाल सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिनेरियो में दोनों नेवीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और बहुत ही जल्दी एक दूसरे के जो प्लान्स है दोनों कंट्रीज की जो नेवी ये प्रॉपर्ली समझ पाएगी। तो उस हिसाब से आप देखो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और पहली बार है इंडिया ने ऐसा एक डॉक्यूमेंट साइन किया है किसी भी देश के साथ। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं अच्छा तो ये डॉक्यूमेंट तो तभी काम आएगा जब कोई खास कोई सिचुएशन होगी, अगर मान लो कोई साइक्लोन ने हिट कर दिया किसी स्टेट को, दोनों नेवी मिलके यहाँ पर डिजास्टर रिलीफ के लिए काम कर रही है, या फिर कल को कोई वॉर स्टार्ट हो गई, तो देखो कुछ हद तक हाँ बिल्कुल, मगर और जगह भी इसका यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आप अगर डिफेंस एंगेजमेंट देखोगे तो दोनों कंट्रीज मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं, जहां पर आपको USA और जापान भी मिलेंगे। उसके अलावा ऑस इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और ये युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़े स्केल पर करता है, हजारों ऑस्ट्रेलियन पर्सनल यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आप अगर देखो तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट भी है, जिसके अंडर परमिशन लेने के बाद दोनों कंट्रीज एक दूसरे के जो मिलिट्री बेसिस हैं वो यूज कर सकते हैं। फिर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से, ये कोई आर्टिकल नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे साफ साफ लिखा है कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के कई जो ऑफिसर्स हैं प्राइमरली इनकी नेवी के, ये भारत में आ चुके हैं ट्रेनिंग के लिए, इंडिया के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में, नेशनल डिफेंस कॉलेज में। उसके अलावा इंडियन नेवी का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी है यहाँ पर भी पढ़ने आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि विजिट करने के लिए आ गए, हफ्ते के लिए रुके चले गए, नहीं, एक साल का इनका कोर्स होता है भारत में। ये मीडिया में हम इतना इसको डिस्कस करते नहीं है क्योंकि ध्यान और जगह ही होता है हमारा, मगर ये सब डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं बिटवीन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे आप पूछोगे ये सब डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, ग्रेट, ऑसम, बहुत अच्छी बात है, मगर फ्रांस के साथ हमारे रिलेशंस इसकी वजह से कुछ ख़राब तो नहीं होंगे? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। देखो फ्रांस ने कैटेगोरिकली ये बोल रखा है कि इंडिया इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस अभी के लिए इनके ख़राब हैं, इसलिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस का जो ट्रायलैटरल था वहाँ से ये पुल आउट कर चुके हैं। तो फ्रांस के साथ जो रिलेशंस हैं उनमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस टाइज का। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है ये $25 बिलियन के आसपास है, तो ये सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडिया एक्सपोर्ट ज़रा करता है ऑस्ट्रेलिया को, इंपोर्ट कम करता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली इंपोर्ट ज़रा करते हैं ऑस्ट्रेलिया से और एक्सपोर्ट्स ऑल टुगेदर हमारे कम हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपको यही बता दूं कि अनअकैडमी की सेल का आज है आखिरी दिन, यूपीएससी सेल का आखिरी दिन है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, इस लिंक पर बाय एनी कोर्स ऑन डिस्काउंट, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं यूपीएससी सीएसई पर। जो प्लस कोर्स है वैसे आप अगर देखोगे तो इसका प्राइस हमेशा था करीब 3,000 के आसपास। तो ऑलरेडी आप अगर देखोगे जो 24 महीने का कोर्स है ये हो रखा है 2700 रुपये का बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट। इस पर जो एडिशनल डिस्काउंट है वो लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, और 2500 रुपये से भी कम में आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं विद अनअकैडमी यूपीएससी प्लस कोर्स। ये स्पेशल प्राइसेस 30 सितंबर 2021 के बाद खत्म हो जाएंगे। आज रात 12 बजे ये प्राइसेस खत्म हो जाएंगे, प्राइसेस विल इंक्रीज। तो आप अगर चाहें तो यू कैन बाय दीज कोर्सेज व्हेन द प्राइसेस आर लो। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।